हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सेखस ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। देखिए स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, इसमें पार्ट वाइज आपके कंटेंट बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन। तो स्टूडेंट इतने सारे टॉपिक्स को स्टेप वाइज समझाते हुए काफ़ी लंबा वीडियो तैयार हो जाएगा स्टूडेंट, इसलिए मुझे लगा कि इस सारे कंटेंट को पार्ट वाइज छोटे छोटे वीडियो में अगर हम लोग तैयार करें तो बेहतर होगा आप लोगों के बेटर कंसेप्ट के लिए, और मुझे भी उसमें मज़ा आएगा आप लोगों के बीच एक्सप्लेन करते हुए। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। न्यूट्रिशन एग्जैक्टली टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स and to utilize them to build up the energy for various purposes like repairing of the cells and growth of the body and also obviously to make the energy। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन पर्पस जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और न्यूट्रिशन पर्पस के कुछ स्टेप होते हैं स्टूडेंट, और ये स्टेप बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग वैरी करता है। तो ये वैरी कैसे करता है, वो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है जिनमें ये स्टेप डिफरेंट होते हैं, तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं, क्योंकि हमने हेडिंग में भी दिया है यहाँ पे इट्स टाइप्स। तो न्यूट्रिशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, किस तरीके के न्यूट्रिशन लिविंग थिंग्स में होती है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम आपके बीच इस टॉपिक को रखते हैं, फिर इसके डिटेल अकाउंट्स में धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये टॉपिक है न्यूट्रिशन का, ये टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एग्जैक्टली दो स्टेप में होता है स्टूडेंट। वो दो स्टेप क्या है? तो फर्स्ट है, ये एक टर्म फर्स्ट है इंडिपेंडेंट मोड, इंडिपेंडेंट मोड। सेकंड है डिपेंडेंट मोड। ऐसा क्यों कहा गया स्टूडेंट? इंडिपेंडेंट मोड का मतलब होता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड ना होकर बॉडी में डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने की ताकत रखता है, वो प्रोसेस रखता है। जैसे ऑब्वियसली स्टूडेंट आपको पता होगा कि प्लांट एक बहुत ही यूनिक ऑर्गेनिजम्स है, और वो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट सॉइल से अपने रूट की मदद से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट बॉडी में बहुत सारे पर्पस से उसका इस्तेमाल होता है, जैसे एनर्जी क्रिएशन और जो भी न्यूट्रिशन पर्पस में हमने आपको बताया, सेल्स ग्रोथ का, रिपेयरिंग का, है ना। तो ये सारे प्रोसेस प्लांट में होते हैं। इंडिपेंडेंट मोड को स्टूडेंट हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। यहाँ मोड अगर लेंगे तो ऑटोट्रॉफिक मोड, ऑटोट्रॉफिक मोड। और ये जो डिपेंडेंट मोड है ये हेटेरोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक मोड में अगर डिटेल में जाएंगे स्टूडेंट, तो दो तरीके से ये प्रोसेस हो सकता है। डायरेक्ट केमिकल्स के थ्रू, मतलब सराउंडिंग में जो भी केमिकल अवेलेबल है, सल्फर वगैरह, कुछ मीथेन वगैरह, इस तरीके के कुछ केमिकल्स होते हैं जो कुछ ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी क्रिएशन और एनी एल्स। वो भी न्यूट्रिशन की टाइप में कैटेगरी में वो क्लासिफाई कर लिया जाएगा। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग केमो ऑटोट्रॉफ के लिस्ट में रखेंगे, मतलब डायरेक्ट केमिकल्स के थ्रू अपना न्यूट्रिशन वो प्रोसेस कर लेगा। और दूसरी ओर प्लांट जो सोलर लाइट या सोलर रेडिएशंस की मदद से वो अपना एनर्जी रिसोर्स बनाते हुए अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करता है, जैसे रूट के थ्रू मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, और साथ ही साथ क्लोरोफिल, जो लीफ में, प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल होता है, वो सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करता है और उन सारे एब्जॉर्ब्ड मिनरल्स के साथ एक प्रोसेस करता है, बायोकेमिकल प्रोसेस करता है, और वो अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो इसको क्लासिफाई करते हैं स्टूडेंट, देखिए। फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफ, सेकेंड केमो
ऑटोट्रॉफ। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या रखेंगे स्टूडेंट? फोटो ऑटोट्रॉफ में एग्जाम्पल हम लोग ऑल ग्रीन प्लांट्स। दूसरी ओर केमो ऑटोट्रॉफ में एग्जाम्पल हम लोग रखेंगे जैसे आर्की बैक्टीरिया etc। मिथेनोजेंस वगैरह की कैटेगरी में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो केमो ऑटोट्रॉफ प्रोसेस करता है। इसकी डिटेलिंग हम लोगों को पढ़नी है स्टूडेंट। ये ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, इसे हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। 7th क्लास से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। थोड़ी सी डिटेल अकाउंट्स में हम लोग इसमें जाएंगे, तो ये जो पार्ट होगा हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में हमारा चलेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी फोटोसिंथेसिस। तो अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ डिपेंडेंट मोड की ओर। डिपेंडेंट मोड को जैसा कि हमने बताया स्टूडेंट, वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। हेट्रोट्रॉफिक के मोड 3 टाइप से वो क्लासिफाई कर दिए जाते हैं। पहला पैरासाइटिक, दूसरा सैप्रोफाइटिक और तीसरा होलोजोइक। तो ये 3 स्टेप जो हमारा हेट्रोट्रॉफिक का मोड है स्टूडेंट। इसमें पैरासाइटिक मोड में ये आपको समझना है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैरासाइट्स फॉर्म में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। पैरासाइट्स होता क्या है स्टूडेंट, इसको थोड़ा समझते हैं। पैरासाइट वैसा ऑर्गेनिजम्स कैटेगरी है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी को अपना होस्ट बना लेता है। मतलब वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल, हाँ, या तो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल हो या फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन हो, वो दूसरे किसी बॉडी को वो जरिया बना लेता है, माध्यम बना लेता है, मीडियम। और जो जरिया बन रहा है, जो मीडियम बन रहा है, उसे हम लोग होस्ट कहते हैं। यानी होस्ट एक ऐसा बॉडी हुआ जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने ही बॉडी के किसी न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर देगा। तो जो वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा वो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब पैरासाइट्स के एग्जाम्पल में हम लोग बहुत सारे कैटेगरीज के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग रखेंगे। ये रूट पैरासाइट्स हो सकता है, स्टेम पैरासाइट्स हो सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बता सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा स्टूडेंट। उसमें रूट में कुछ प्लांट कैटेगरी के रूट में, रूट नोड्यूल्स में कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो वो पैरासाइट्स के फॉर्म में वो होता है, इसे हम लोग रूट पैरासाइट्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। एग्जाम्पल हो गया राइजोबियम। सैप्रोफाइट में आते हैं स्टूडेंट। तो सैप्रोफाइट वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेड सरफेस से अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। फिर से रिपीट कर दें, सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेड सब्सटेंस से ही न्यूट्रिशन अपना पूरा करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे कैटेगरीज के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और वैसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट्स कहते हैं। इसमें यूजुअली फंजाई कैटेगरीज के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एगरिकस या मशरूम वगैरह को एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है होलोजोइक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड का मतलब होता है एनगल्फिंग मोड से न्यूट्रिशन करना। मतलब फूड आइटम को वो एनगल्फ करेगा, फिर प्रोसेस डाइजेशन प्रोसेस में ले जाएगा, और वो सारा का सारा बायोकेमिकल प्रोसेस जो न्यूट्रिशन में कंप्लीट माना जाता है, वो सारा प्रोसेस में लॉन्ग टर्म में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। हमने आज क्या सीखा? न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। तो ये न्यूट्रिशन मोड के ये जितने भी थे वो टाइप्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा जो स्टूडेंट होगा वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करिएगा स्टूडेंट। टिल देन, गुड बाय।